आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे दीपदान के ऊपर, क्योंकि कार्तिक का शुभ महीना चल रहा है। वैसे देखिए 12 महीने ही दीपदानों का अपना महत्व है, पर ये जो कार्तिक का महीना होता है इसमें दीपदान की महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि दीपदान करते समय हमें क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जो बहुत सारे लोग करते हैं। इसके साथ साथ साल में से कौन से 3 दिन हैं जिस दिन आपको दीपदान करने का फल प्राप्त नहीं होता है, और घर में कौन सी ऐसी दिशा है जहाँ पे हमें हमेशा दीपक लगाना चाहिए। तो आइए शुरू करें। दीपदान हम किसे कहते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, जब हम किसी घाट के किनारे जाते हैं, नर्मदा जी के किनारे जाते हैं, गंगा जी या यमुना जी के जब हम घाट में जाते हैं, तो जो उस घाट में दीपक लगाने को हम दीपदान कहते हैं। अब पीपल के नीचे अगर हम दीपक लगाते हैं तो ये भी दीपदान है। आंवला या शमी या कोई भी ऐसे जो पूजनीय वृक्ष हैं उनके नीचे भी दीपदान को, दीपक लगाने को दीपदान ही कहा जाता है। पर पता नहीं कहाँ से गलत मिसकंसेप्शन आ गया है कि लोग जब दीपक जलाते हैं वो रख देते हैं नदी के ऊपर या उस जल में ही दीपदान को अर्पित कर देते हैं। पता नहीं किस पुराण में उन्हें ऐसा पढ़ा है या कहाँ से उन्हें ये जानकारी मिली है। कोई भी हमारा शास्त्र, कोई भी ये पुराण ये नहीं कहता कि दीप आप जब भी प्रज्वलित करें तो उसे जल में लगा दें, यानी कि जल में ऊपर रख दें। देखिए, आप जब भी किसी प्रधान की पूजा करते हैं, जैसे समझ लीजिए कि आपके कोई गुरु हैं या कोई भी पूजनीय लोग हैं, तो आप उनका तिलक करते हैं, वंदन करते हैं, तो क्या दीपक उनके आप सिर पे तो नहीं जलाते ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब आप दीपक रखेंगे तो दीपदान करते समय आप जल को दीपक दिखाइए। 3 बार वो जल ऐसे आचमनी जैसे हम करते हैं ऐसे घुमा दीजिए, और उसके बाद घाट में दीपक रखिए। नियम ये कहता है कि कभी भी हमें जल में दीपक नहीं छोड़ना है, हमको हमेशा घाट में दीप जलाए जाते हैं। महत्व भी इन्हीं चीज़ों का है। दीपदान एक्चुअल में इसे कहा जाता है। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब भी आप दीपदान करें उसको आप हमेशा दीपों को घाट में जलाएं, जल में प्रभावित ना करें। ऐसे दीपदान करने से ही आपको दीपदान का पूरा फल प्राप्त होता है। हम बात करते हैं कि साल में ऐसे कौन से 3 दिन हैं जिसमें दीपदान करने का फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहला दिन होता है धनतेरस का दिन, दूसरा होता है रूप चौदस यानी कि छोटी दिवाली, और तीसरा होता है बड़ी दिवाली। इसी दिन सबसे ज़्यादा दिए जलते हैं, सबसे ज़्यादा दीपदान किया जाता है। और सोचिए कि इसी दिन आपको दीपदान का कोई भी महत्व या कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसके पीछे की एक स्टोरी है, उसको हम समझते हैं कि जब 52 अवतार हुआ तो उनने राजा बलि से 3 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। तो राजा बलि को खुश होकर उनने, प्रभु विष्णु जी ने बोला 52 अवतार में कि आप बोलिए आप क्या चाहते हैं। तो उनमें से एक चीज़ जो राजा बलि ने मांगी वो ये मांगी कि प्रभु, जब भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा 3 दिन ये जो विशेष दिनों में दीपदान होगा, इसका जो पूरा फल है, यानी कि मनुष्य जब भी इन 3 दिनों में जो भी दीप का दान करेंगे, इसका जो फल है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। वहीं पर विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी भी थीं, तो उन्होंने उनको ये बोला कि अगर आपको ही ये तीनों दिन का फल प्राप्त हो जाएगा तो जो पृथ्वी में लोग रहते हैं उनको किस चीज़ों का फल प्राप्त होगा, तो वो तो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो राजा बलि ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप इसका जो भी फल हो, यानी कि इन 3 दिनों में जब हम दीपक जलाते हैं तो इसका जो फल है, कार्तिक की जो पूर्णिमा पड़ेगी उस दिन जो भी व्यक्ति दीपदान करेगा, किसी भी जलाशय के पास, किसी भी कुंड के पास, किसी भी नदी में, किसी भी तालाब के पास अगर कोई भी व्यक्ति दीपदान करता है, यहाँ तक कि पीपल के झाड़ के पास या कोई भी ऐसा पूजनीय पेड़ के पास कार्तिक पूर्णिमा अगर कोई भी दीपदान करता है तो उसे इस तीनों दिन का जो फल है वो प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक की जो पूर्णिमा है वो इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दिवाली तो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है ही, पर दिवाली से भी जो ज़्यादा महत्व रखती है वो महत्व रखती है कार्तिक पूर्णिमा। इसको हम देव दिवाली भी बोलते हैं। तो ये कथा के अनुसार आप ऐसा समझिए कि जो देव दिवाली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा, उस दिन आपको खास रूप से दीपदान करना है किसी भी जलाशय के पास, चाहे वो नर्मदा जी का किनारा हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो। अगर ये सब ना भी हो तो आप पीपल में दीपदान ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन तीनों दिनों में जो आपको फल कभी भी प्राप्त नहीं होता है, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली का, जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान करता है उसे इन तीनों दिनों का फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा कि कार्तिक पूर्णिमा में आपको दीपदान अवश्य करना है किसी भी जलाशय के पास। घर में ऐसी कौन सी दिशा है जहाँ पे हमें हमेशा दीपक जलाना चाहिए, तो वो घर की दिशा होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा में अगर आपके पूजा का स्थान ना भी हो, बरांडा हो, छत हो, कोई भी ऐसी दिशा इस जगह पे आप चूज़ कर लीजिए जहाँ आप तेल का या शुद्ध घी का दीपक जलाएं। अगर जगह हो तो धन्वंतरी जी की फ़ोटो लगाइए, जो स्वामी माने जाते हैं सारी दवाइयाँ और आयुर्वेद के। इस जगह पर केवल अगर हम दीप जलाते हैं तो यहीं पर इस स्थान में विराजमान होते हैं देव दिति और
और अदिति जो हैं देवताओं की माता। और कोशिश करिएगा कि कार्तिक महीने के घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में शुद्ध घी का दीपक अगर हम एक भी जलाते हैं तो कहीं ना कहीं हम साल भर आपकी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम साल भर रोज़ यहाँ पर हम दिया जला सकें तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। केवल एक इस एरिया में दिया जलाने से ही आपके घर के कुछ हद तक वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपको एक दीपक अवश्य जलाना है। ऐसी और बहुत सारी खास और विशेष बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।